श्री गणेशाय नमः। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बल कृशानो ज्ञानिनामगर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्रद्धावान धर्म प्रेमियों, आज का विषय कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की महिमा। कलयुग में पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा आराधना सर्वश्रेष्ठ एवं शीघ्र फलदायी मानी गई है। मनुष्य के जीवन में कई संकट आते हैं। मन की एकाग्रता नहीं होने से कई देवता बदलते रहते हैं। साथ ही तंत्र यंत्र जादू टोना आदि उपाय किया करते हैं। किसी भी कार्य के सफलता हेतु मन चित्त में बैठे दुर्गुणों को निकालना एवं आस्था आवश्यक है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्माण हुआ है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं। इस 5 तत्वों से केवल वायु तत्व निकल जाए तो शरीर प्राणहीन हो जाएगा। इसीलिए श्री हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है। कलयुग में एक मुगल शासक द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में रखा था। कारागृह में ही गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए श्री हनुमान चालीसा की रचना की और मुक्त हुए। यह 100 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। वर्तमान कलिकाल में वायुपुत्र श्री हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो मनुष्य के सभी प्रकार के संकट हरने वाले एवं जीवन रक्षक के रूप में उपस्थित हैं, जिनका नाम लेने से बड़े संकट मिट जाते हैं। आज पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं से सर्वाधिक मंदिर श्री हनुमान जी के विद्यमान हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर, संपूर्ण गुणों के निधान, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। इनके हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी का साक्षात निवास है। प्रभु श्री राम जी एवं लंका नरेश रावण के बीच युद्ध में भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में उपस्थित हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, बालपन में ही श्री हनुमान जी सूर्य को मधुर फल समझकर मुंह में रखते ही तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। देवताओं द्वारा विनती करने पर तब सूर्य को छोड़ा।
देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। श्री हनुमान जी की अपार शक्तियाँ उन्हें याद नहीं रहती है। जब जानकी माता की खोज के लिए श्री हनुमान जी को कार्य सौंपा गया तो वे मूक शांतचित्त हो गए। तभी जामवंत जी, अंगद जी, नल जी, नील जी ने हनुमान जी को उनके दिव्य शक्तियों को याद कराया। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। स्मरण आते ही श्री हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भरी और अंततः जानकी माता को खोजकर अशोक वाटिका में दर्शन भी किए। जिस शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी पूरे लंका को देख रहे थे, उनके उड़ान भरते ही दबाव से शिखर पाताल में चला गया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। यदि हनुमान जी लंका में रावण के महल पर अपना पैर भी रख देते तो पूरी लंका पाताल में चली जाती। इतने शक्तिशाली और अतुलित बल हैं हमारे पवन पुत्र हनुमान जी को। माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी को पुत्र मानते हुए अजर अमर होने का वर एवं अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रदान की है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। दाता का मतलब देने वाला। ये सभी भक्तों को बांटने के लिए रखी हैं अपने पास श्री हनुमान जी। श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र पंथ ग्रंथ के समान हैं। कलयुग की कालिमा में अन्य देवताओं की कृपा सुलभ नहीं है। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। केवल श्री हनुमान जी की भक्ति से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक हाथ में रखकर श्रद्धा भावना के साथ ध्यान पूर्वक पढ़िए। मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, अवश्य ही फलदायी होगा और सिद्धि प्राप्त होगी। इसके साक्षी यानी गवाह हैं साक्षात भगवान शिव एवं माता पार्वती जी। इसमें कोई संशय नहीं है। जो य पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। जो य पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। श्री हनुमान जी की पूजा आराधना के पूर्व प्रभु श्री राम एवं माता जानकी का ध्यान एवं सुमिरन करना चाहिए,
जिससे हनुमान जी खुश होते हैं एवं श्री राम जी के नाम सुनते ही चले आते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि हर कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि हर कोई। यह सदैव ध्यान रखिए कि जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी तभी अन्य देवी देवताओं की कृपा होगी। हम सभी पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे पवन पुत्र, आप मेरे हृदय में वायु के रूप में निवास कीजिए। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। हे पवन पुत्र, मेरे संकट को हरते हुए मुझे आपका मंगल मूर्ति रूप, साथ ही अकेले नहीं, श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप मेरे हृदय में निवास कीजिए। श्री हनुमान जी की आराधना में श्री हनुमान चालीसा एवं हनुमान अष्टक का पाठ नियमित कीजिए। सीताराम हनुमान का कीर्तन बड़ा ही प्रभावपूर्ण है, इसे अवश्य ही कीजिए। साथ ही श्री सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए। शीघ्र कृपा होगी एवं आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि वर्जित है। इसके दुर्गंध से दिव्य शक्ति या कृपा आने से दूर हो जाती है। ऐसे वीरों के वीर महावीर पवन पुत्र हनुमान जी को सहस्त्र प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।